हाय प्यारे बच्चे, मैं संतोष सर आप सभी बच्चों को संतोष एजुकेशन स्टडी में बच्चे स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चे, इस सीरीज का मैं दूसरा क्लास लेने जा रहा हूँ यानी कि पार्ट 2 बच्चों। आप सबको मालूम है कि मैं ये डिफरेंशिएशन का अवकलन का एक सीरीज यूट्यूब पर मैं स्टार्ट किया हूँ और ये सीरीज का बच्चे आज दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में मैं बहुत ही प्यारा प्यारा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को दिया था अलजेब्रा से संबंधित बच्चों, है ना। डीसी क्या होता है इसके बारे में मैं समझाया था। आज उसी से रिलेटेड बच्चे दूसरा मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ यानी कि एक क्लास नंबर 2 होगा यानी कि पार्ट 2 होगा। तो आइए बच्चों, मैं बिना समय गंवाए आपका एक टॉपिक को क्या करते बच्चे बोलो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं थोड़ा सा याद करा दूं कि पिछले क्लास में मैं क्या पढ़ाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे मैं क्या बताया था, इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था। अब आप लोग बोले थे कि अब थोड़ा सा इसको याद रखिएगा ना। पहला क्या था बच्चे बताइए, डी एक्स के पावर एन रहेगा और बट्टा में डी एक्स रहेगा। तो इसका डी सी क्या होगा भैया, एन एक्स के पावर एन माइनस वन। एक कहानी भी बताए थे भाव इस पर बच्चों ना। चलिए, दूसरा बाबू याद रखिएगा, डी बट्टा में डी एक्स रहेगा, कोई कांस्टेंट रहेगा, इसका डी सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तीसरा क्या बताया था बच्चे बोलो, डी बट्टा में डी एक्स रहेगा, एक्स का डी सी कितना होगा तो वन हो जाएगा बच्चों। चौथा मैं बताया था, डी बट्टा में डी एक्स रहेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा, तो इसका डी सी क्या होगा भैया बोलो, टू एक्स होगा। तो इतना चीज आपको पिछले क्लास में मैं बताया था। पांचवा लिख दूं मैं यहाँ पे, तो डी बटा में डी एक्स रहेगा और कोई कांस्टेंट रहेगा एफ एक्स रहेगा बच्चों। तो बाबू कांस्टेंट को क्या किया जाता है बच्चे बोलो, बाहर कर दिया जाता है। के इंटू में क्या हो जाएगा भैया बोलो, डी, और एफ एक्स बट्टा में क्या होगा बच्चे बोलो, डी एक्स। एफ का डी सी क्या होगा बच्चे, एफ डैश एक्स होगा बाबू। ए वाला हम आप लोग को पिछले क्लासों में बता दिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात का अवकलन। यहाँ पे क्या आप लोग हेवी हेडिंग दे दीजिए, क्या हेडिंग दीजिए बच्चों, है ना, त्रिकोण मितीय अनुपातों का अवकलन। अवकलन अवकलन देखो प्यारे विद्यार्थियों, देखो कैसे होगा। देखो बच्चों, अब ध्यान देना बाबू, यहाँ पे तो याद करवा देते, डी बट्टा में डी एक्स। अच्छा, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने भैया, तो 6 होते हैं बाबू, है ना। डी बटा में डी, और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, और ये हो जाएगा डी, और डी एक्स अभी क्या हो जाएगा बच्चा आपका टेन एक्स हो जाएगा ना। ये 3 हो गया भैया, और कौन होगा भैया बोलो, तो डी बटा में डी एक्स कॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी बटा में डी एक्स, डी बटा में डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका कुछ भैया बोलो कॉसेक एक्स हो जाएगा, और डी बटा में डी एक्स हो जाएगा, ये आपका सेक एक्स हो जाएगा ना। ये है भैया आपको ट्रिगोनोमेट्री, है ना, यानी त्रिकोणमितीय का ये जो फंक्शन है, ये 6 फंक्शन यानी 6 अनुपात है। और इसका डीसी कैसे किया जाता है इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे बाबू ना। और पूरा निचोड़ आज हम आओ इसको सीखेंगे। कल के क्लास में हम लोग चैन रूल सीखेंगे। ध्यान दो बाबू, ये है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात कितना भैया, 6 है। और इसका क्या निकालना, अवकलन निकालना, किसके रिस्पेक्ट में, ये है भैया एक्स ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में बाबू, तो सब का सब एक्स के रिस्पेक्ट में है। तो आइए प्यारे बच्चों, देखो भाई वो समझो, ये साइन का डीसी क्या होता है, कॉस होता है। कॉस का क्या होता है, तो माइनस साइन होता है। तो माइनस प्लस किसको होगा, तो देखिए भैया, अब सी, जो भी लेटर सी से शुरू हो रही है, ध्यान दीजिएगा, जो भी लेटर सी से शुरू हो रही है ना, उसको मैं माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चे बोलो, माइनस। जैसे सी कौन कौन से शुरू हो रही है भैया बताओ, तो सी शुरू हो रही है आपका कॉस, तो माइनस लगा देंगे। और बच्चे बताइए, कॉट सी से शुरू है, माइनस लगा लेंगे। और क्या होगा, कौशिक भैया, तो कौशिक भी सी से शुरू हो रहा है, माइनस लगा लेंगे। और बाकी अब कोई नहीं हो रहा बाबू ना। आइए पहले बात को फिर से समझिए एक बार, है ना बाबू। तो अभी क्या बताएं आप लोग को, जो जो लेटर सी से शुरू हो रही है ना, उसमें हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे बाबू। तो ये है सी, तो सी माइनस लगेगा, ये माइनस नहीं लगेगा, इसमें माइनस लगेगा, और इसमें भी क्या लगेगा बच्चों बोलो, माइनस लगेगा ना। देखो, साइन है तो कॉस लिखो, कॉस है तो साइन लिखो। याद हो गया बच्चों, साइन है तो कॉस लिखो, कॉस है तो साइन लिखो।
टेन है तो सेक स्क्वायर एक्स लिखो, कॉट है तो कॉसेक स्क्वायर लिखो, कॉस है तो कॉसेक एक्स और कॉट एक्स लिखो, सेक है तो सेक एक्स और टेन एक्स लिखो। देखो बच्चों क्या है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक का माइनस कॉसेक स्क्वायर, और भैया सेक का क्या हो जाता है बोलो, सेक का क्या हो जाता है, तो सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा, टेन एक्स। है चलिए बच्चों, तो देखिए टेन को क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट के क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक के क्या होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स, और सेक का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बच्चों ना ये आपको ध्यान देना है। अब आओ देखो तो डीसी किसके रिस्पेक्ट में लाए हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में लाए हैं। अब हम लोग डीसी लेते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा बाबू समझिए, डी बटा डी थीटा, और ये आपका साइन थीटा होगा, तो रिजल्ट क्या होगा बच्चे बोलो, कॉस थीटा हो जाएगा। डी बटा में डी थीटा रहेगा, और ये रहेगा आपका बच्चे थीटा है, ये कॉस थीटा रहेगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा बच्चे साइन थीटा हो जाएगा। डी बटा में डी थीटा रहेगा इंटू, और ये रहेगा आपका टेन थीटा, बराबर क्या हो जाएगा बच्चे बोलो, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। उसी प्रकार भैया डी कॉट थीटा बटा में डी थीटा रहेगा, तब क्या हो जाएगा माइनस में क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा भैया, डी बटा में डी थीटा, और ये क्या हो जाएगा बच्चे बोलो, ये क्या हो जाएगा जरा बता दीजिए, ये हो जाएगा आपका कुछ भैया बोलो कॉसेक थीटा बराबर, तो माइनस में कॉसेक थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा कॉट थीटा। जरा बताओ डी बटा में डी थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा भैया बोलो सेक थीटा, इसका क्या होगा भैया बोलो सेक थीटा इंटू में क्या हो जाएगा टेन थीटा। आप इतना ध्यान दीजिएगा, ये सब किसके रिस्पेक्ट में हुआ बाबू, थीटा के रूप में। अब बाबू रे अब समझना है आपको, अब किस तरीका से सवाल पूछता है ध्यान से देखो। देखो कह देगा कि डी साइन एक्स बटा में dx रहेगा, तब क्या करिएगा, तो यस सर इसका तो हम अभी ऑप्शन दे देते हैं भैया, क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा, c बराबर क्या होगा माइनस में cos x हो जाएगा, d बराबर क्या होगा बच्चे बता दीजिए, तो नन हो जाएगा। जरा बच्चे बताइए क्या होगा, तो साइन का क्या बताया cos, अब मार के आगे बढ़िएगा। अब यही सवाल हम आपसे पूछे कि जरा d और यहाँ पे dx और बटा में dx रहेगा, तब भैया बताओ क्या करिएगा, है ना dx बटा में डी साइन एक्स रहेगा, यानी अबरी dx जो है ना ऊपर में है और dx क्या है नीचे। अभी आप लोग क्या किए कि डी साइन एक्स और बटा में dx, इसको क्या मार दिए भैया बोलो, तो cos x मार दिए, लेकिन ये ऊपर भी नीचे है, तो भैया क्या हो जाएगा जरा बता दो। देखो पिछले क्लास में भी पिछले वीडियो में भी बताया हूं बच्चों, क्या ये ऊपर वाला ऊपर लिखो और नीचे वाला नीचे लिख दो ना, इसमें भी dx लगा दो बाबू और इसमें भी dx लगा दो बाबू। ऊपर का वैल्यू 1 हो जाएगा, निचला का वैल्यू क्या होगा cos x हो जाएगा, 1 बटा cos को हम लोग क्या मार के बढ़ेंगे सेक मार के आगे बढ़ेंगे, जो आया से क्या हो गया बच्चे बोलो रिजल्ट हो जाएगा ना। क्लियर है, यस सर जी, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा बाबू ना। चलिए अगला है भैया क्या आपका, अगला क्वेश्चन है कि डी और ये है भैया आपका कुछ यहाँ पे tan x है ना, और बटा में dx है, तो जरा बच्चे बताओ क्या होगा, तो इसका भी बताएं बाबू, सेक स्क्वायर एक होगा, सेक स्क्वायर क्या होगा x हो जाएगा बच्ची, तो बात क्लियर है। चलिए बच्चों अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल क्या रहेगा बाबू, अगला सवाल रहेगा बच्चों आपका dx बटा में रहेगा बाबू d, और ये रहेगा बच्चा आपका tan रहेगा, तब कैसे करिएगा जरा बता दो। तो भैया रे ऊपर वाला ऊपर लिखो, ऊपर लिख दिए, और नीचे वाला क्या कर दिए बच्चे बोलो नीचे कर दिए, है ना, और ये हो गया नीचे tan x हो जाएगा ना। एक में भी dx लगा देंगे और इसमें भी dx लगा देंगे, ऊपर वाला का क्या हो गया 1, नीचे वाला के क्या हो गया, तो सेक स्क्वायर एक्स, और सेक 1 बटा सेक स्क्वायर को क्या लिखते हैं बच्चे बोलो cos स्क्वायर एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों cos स्क्वायर एक्स लिखते हैं ना। चलिए
अगला सवाल आपको है भैया, ये साइन एक्स है और बट्टा में आपका क्या है भैया, बोलो कॉस एक्स है। इसको जरा बता दो बाबू, इसको बोलो बच्चे क्या हो जाएगा से जरा बता दो बाबू, है ना। तो इसको क्या होगा बच्चों बता दीजिए। तो बाबू रे ये अभी कौन से बता, ऊपर वाला ऊपर लिख दो और नीचे वाला क्या करेंगे बच्चों, बोलो नीचे लिख देंगे बच्चों ना। एक रो भी dx लगा देंगे और इसको भी क्या लगा देंगे, dx लगा देंगे। जरा बताओ वह ये साइन, बट साइन का डीसी क्या होता है, तो साइन का डीसी क्या होता है, कॉस होता है बच्चों। और ये कॉस का डीसी क्या होता है, तो माइनस होता है, साइन एक्स होता है। तो ये कॉस बटा साइन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो कॉट एक्स बोलते हैं। यही आपका क्या हुआ बच्चों, आंसर हो गया। तो इस तरीका से सवाल आएगा बाबू, तो आप इस तरीका से बनाइएगा बाबू ना। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं कि डी है भैया, इस साइन एक्स है और बट्टा में भैया डी एक्स स्क्वायर है। तो जरा बच्चे बता दो क्या होगा, है ना भैया। तो एक्स स्क्वायर का डीसी निकालेंगे, फिर साइन का डीसी निकालेंगे और फिर दोनों को भाग दे देंगे। उससे अच्छा है कि मेरा गाना याद रखिएगा, साइन एक्स बट्टा क्या हो जाएगा, डी, ऊपर वाला ऊपर लिखो और नीचे वाला नीचे, इसमें भी डी एक्स लगा दो और इसमें भी डी एक्स लगा दो। बाबू इसका करना आप लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस एक्स जानते हैं साइन का। अरे भैया एकर भी जानते हैं, 2x जानते हैं, 2x ले लेंगे, जो आया से का हो गया बच्चों, बोलो आंसर हो गया। ये पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए हैं बाबू ना। चलो बच्चों बताइए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं बाबू। देखो डी और ये है भैया आपका साइन एक्स है और बट्टा में डी और ये 6x है। जरा इसको बताओ बाबू, है ना क्या होगा। तो इसको बनाना बहुत ईजी है, इस 6 कॉस्ट ने बाहर कर लेंगे तो 1/6 हो जाएगा और डी ए हो जाएगा बच्चे साइन एक्स और बट्टा में डी एक्स हो जाएगा। इसका डी सी जरा बता दो क्या आ जाएगा, 1/6 और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, जो आया से का हो गया बच्चे, बोलो आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है डी, यहाँ पे बच्चे कॉस एक्स है और बट्टा में क्या लेते हैं भैया, डी एक्स के पावर 6 है। जरा बता दो बच्चे क्या हो जाएगा। तो बाबू रे ऊपर वाला को ऊपर करेंगे और नीचे वाला को क्या करेंगे, नीचे करेंगे बाबू ना। अब जरा बच्चे बता देख रहा हूँ, भी डी एक्स लगा देंगे और इसमें भी डी एक्स लगा देंगे। बोलो तो बच्चे क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये क्या आएगा बच्चे बता दीजिए। ये कॉस जो है, ये कॉस को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस में साइन एक्स कर देंगे और इस एक्स के पावर 6 को क्या करेंगे, 6 इंटू एक्स के पावर क्या करेंगे 5, जो आया से का हो गया बच्चा आपका आंसर हो जाएगा ना। तो चलिए बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो बाबू क्या आ जाएगा, तो डी और ये हो जाएगा बच्चे आपका कुछ कॉस, कॉस नहीं ये एक्स के पावर 7 लेते हैं बट्टा में डी और ये साइन एक्स ले लेते हैं। अब बताओ इसका डी सी क्या हो जाएगा, बन जाएगा, यस सर जी बताइए। तो बाबू ऊपर वाला ऊपर लिख देंगे, एक्स के पावर 7 हो जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा डी एक्स, फिर नीचे वाला नीचे लिखेंगे डी साइन एक्स और बट्टा में क्या करेंगे डी और एक्स करेंगे। ऊपर वाला देखो तो बच्ची कौन प्रॉपर्टी पे टूट रहा है, तो डी एक्स के पावर एन बट्टा में एन और ये क्या हो जाएगा, बोलो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। तो ऊपर वाला लिखेंगे 7 और एक्स के पावर 6 और बट्टा में साइन का क्या होगा बच्चे जरा बता दो, तो साइन का लिखेंगे कॉस इंटू में डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, बोलो कॉस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स होगा। बात समझ में आ गया बाबू, बता दीजिए कोई दिक्कत है, यस सर जी। तो ये बाबू बेसिक चीज है, आपको ध्यान देना है ना, ये सब बेसिक है। कल के क्लास में हम लोग क्या बताएंगे, बोलो चेन रूल बताएंगे। क्या बताएंगे, चेन रूल, और बहुत मजा आएगा कल के क्लास में भी बाबू, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, है ना। तो जो आइए, है ना। तो चलिए बच्चों अगला सवाल हम लोग लेते हैं। अगला सवाल क्या हो जाएगा बच्चों, डी है और ये आपका कॉस एक्स है और बट्टा में डी है आपका यहाँ पे बाबू टेन एक्स है। जरा इसको बना लीजिए बाबू, क्या आपसे बन जाएगा, यस सर जी। क्या डी और ये साइन एक साइन ले लेते हैं भैया, ये टेन एक्स लेते हैं और बट्टा में डी और ये लेते हैं कॉट एक्स, क्या आपसे बन जाएगा बाबू, डी है ना और ये लेते हैं कॉसेक एक्स बाबू और बट्टा में डी एक्स होते हैं। ये आप तो फार्मूला लिख देना है बाबू। यहाँ पे पावर में 6 ले लीजिए, पावर में कितना ले लीजिए बच्चों, 6 ले लीजिए, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, ये डी और ये है भैया आपका साइन, आवाज नहीं करिए,
और ये क्या हो जाएगा बच्चे साइन एक्स और बट्टा में डी, और यहाँ पे लेते भैया आपका सेक एक्स लेते, इसका जरा इंटीग्रेशन करो। तो ऊपर वाला देखो तो बच्चे ऊपर ले लेंगे और ये साइन एक्स हो जाएगा, और बट्टा में डी एक्स ले लेते भाई इसमें भी, और नीचे वाला नीचे ये सेक एक्स हो जाएगा और बट्टा में डी एक्स हो जाएगा। जरा बताओ एक साइन का क्या हो जाएगा, जरा बोलो साइन का क्या हो जाएगा भैया, बोलो कॉस एक्स हो जाएगा, और इस सेक को क्या होगा भैया, बोलो सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा बच्चों आपको टेन एक्स हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको लिख लो भैया, चाहो तो यही आप छोड़ दो, जो आया से का हो गया बच्चों, बोलो आंसर। तो एक क्लास मेरा कैसा लगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, यदि अच्छा लग रहा होगा तो, है ना। तो आज की सेवा यहीं पे क्या करते हैं बच्चे, बोलो समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, ये हमारा एप्लीकेशन है, यदि आप चाहते हैं कि सारे के सारा वीडियो यानी सारा नोट्स हमको मिल जाए, जो हम यहाँ पढ़ा रहे वो भी नोट्स मिल जाए, तो ये एप्लीकेशन को आपको क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना है। यहीं पे सारा का सारा वीडियो मिलेगा, यहीं पे सारे का सारा पीडीएफ मिल जाएगा, सब चीज़ यहीं पे मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगा बाबू, ये है। और इस तरीक़ा से मेरा क्लास क्या हो गया बच्चे, बोलो खत्म। फिर मिलते हैं आपके से अगले एपिसोड में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। कल का आप लोग इंतजार करिएगा। थैंक यू।